जय हिंद साथियों। आज आपको मिलवाते हैं समाजवादी पार्टी के मिल्खीपुर उपचुनाव के 10 सुपरस्टार स्टार प्रचारक, जिनकी भूमिका मिल्खीपुर उपचुनाव में शानदार रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इनसे घबराती रहती है और खौफ खाती रहती है। आज आपको उन 10 चेहरों के बारे में बताएंगे जो मिल्खीपुर उपचुनाव में उतरकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगेंगे और संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी को बेनकाब करेंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उनका नाम जानने से पहले आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट समाजवादी पार्टी की आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थान पर हैं समाजवादी पार्टी के सबसे शानदार नेता, जानदार नेता शिवपाल सिंह यादव, जो कि शानदार हैं और जानदार हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुफीद है। साथियों, इन्होंने उत्तर प्रदेश में अनोखे चुनाव समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लड़ा है और ज़बरदस्त तरीके से सपा को यहाँ पर फायदा पहुँचाया है। अब अखिलेश यादव एक बार फिर से स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले स्थान पर शिवपाल सिंह यादव जी को रखने वाले हैं, क्योंकि इनको संगठन की सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक जिम्मेदारी है और ज़बरदस्त तरीके से मिल्खीपुर में शानदार तरीके से ये प्रचार करने वाले हैं। अभी यहाँ पर सभी स्टार प्रचारकों की 10 स्टार प्रचारकों की आप तस्वीर देख सकते हैं। आप चलिए शिवपाल सिंह यादव के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मिल्खीपुर उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव की उपस्थिति कितनी शानदार रहेगी और कितनी जानदार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इनसे कितना घबराती है और कितना खौफ खाती है। आप मैनपुरी के उपचुनाव में देखा होगा, 9 सीटों के उपचुनाव में देखा होगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जब मंच पर खड़े होते हैं तब शोषितों, वंचितों, गरीबों की बात करते हैं। हमेशा समाज के दबे कुचले जो समाज अस्वीकार करते हैं जिनको, उनकी बात करते हैं। साथियों, तो शिवपाल सिंह यादव जबरदस्त तरीके से मिल्खीपुर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे स्थान पर आता है समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन, जो कि कैराना से सांसद हैं और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करती हैं। अब इनको भी मिल्खीपुर उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार दूरदर्शी सोच नेता है और उनको पता है कि कौन से नेता पर कहां जिम्मेदारी देने से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा और कहां नुकसान मिलेगा। इसलिए शिवपाल सिंह यादव के बाद दूसरे स्थान पर यहां पर इकरा हसन को लगाया गया है, जो कि कैराना से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में कैराना की सांसद की धूम मची हुई है। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे और जहां पर खड़ी होती है तहां हजारों लोग देखने के लिए, इनको बातों को सुनने के लिए ये वहां पर पहुंच जाती है, साथी पहुंच जाते हैं लोग। अब कैराना सांसद इकरा हसन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है मैं आपको बता दूं। मुंबई के चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट हो या रईस शेख वाली सीट हो भिवंडी की, वहां पर जबरदस्त तरीके से 5-6 सीटों पर प्रचार किया था, जहां पर समाजवादी पार्टी बड़ा गजब प्रदर्शन किए थे। साथियों, तो दूसरे स्थान पर यहां पर इकरा हसन को रखा गया है। तीसरे स्थान पर रखा गया है पवन पाड़े को। पवन पाड़े अयोध्या से के रहने वाले हैं और ये पूर्व विधायक अयोध्या सीट से हैं। इनको किसी कारणों की वजह से चुनाव हरवा दिया गया था। आप सभी जानते हो, आप जितने भी समाजवादी पार्टी के अयोध्या के रहने वाले होंगे, पवन पांडे एकदम तेज तर्रार नेता है और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हजामत करते हैं। हर तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों की पवन पांडे मदद करते हैं। तो पवन पांडे जी के बारे में आप जानना चाहते हो, कितना जानते हो, अपना राय जरूर दो कमेंट बॉक्स में। फिर आता है इंद्रजीत सरोज, जो कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के शानदार नेता हैं। अब इंद्रजीत सरोज की क्या भूमिका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, इनके बेटे सांसद हैं। अब इंद्रजीत सरोज बहुत ही मजे हुए नेता हैं। मायावती जी के शासनकाल में इन्होंने बहुत ही शानदार और जबरदस्त नेता की भूमिका में अदा की थी, लेकिन मायावती जी अब उत्तर प्रदेश की चुनाव से बाहर हो चुकी हैं, इसलिए इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके बेटे सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज और ये समाजवादी पार्टी की को आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब इनको भी मिल्खीपुर उपचुनाव की जबरदस्त जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो तीसरे नाम पर आप सभी जानते हैं इंद्रजीत सरोज हो गए। फिर आता है प्रिया सरोज, जो कि समाजवादी पार्टी के मछली शहर से सांसद हैं। ये भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हानिकारक है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर मिल्खीपुर उपचुनाव में लगाएंगी। तो ये जबरदस्त चेहरे हैं, इनका भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिल्खीपुर उपचुनाव में मिल सकता है। आपका क्या राय है प्रिया सरोज को लेकर? फिर राम लोटन निषाद, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जबरदस्त तरीके से छाती ठोक के, सीना पीट के बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में सामंतवादी जितने भी लोग हैं वो इनसे घबराए रहते हैं, लगातार इनसे घबराए रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सच बोलते हैं, फिर चाहे जो हो। तो राम लोटन निषाद भी मिल्खीपुर उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से प्रचार करेंगे। आपको
क्या कहना है रामलोटन निषाद के नाम पर साथियों। फिर चलते हैं अगले स्थान पर, समाजवादी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं रामबचल राजभर, इनकी भी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में लगाने वाली है और ये जबरदस्त तरीके से राजभर समाज के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम प्रकाश राजभर से लाखों करोड़ों गुना अच्छे हैं रामबचल राजभर, क्योंकि ये जमीनी नेता है। रामबचल राजभर हैं, भारतीय जनता पार्टी से घबरा रहती है, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर है इनकी भाषा हमेशा दूसरी तरह की होती है, और जो रामबचल राजभर है ये हमेशा जमीन से जुड़े नेता हैं और हमेशा मजलूमों, गरीबों, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद फिर लालजी वर्मा को यहाँ पर उपचुनाव में लगाया गया है, जो कि अम्बेडकर नगर के से सांसद हैं और ये चुनाव हार गए थे। अब क्यों हार गए थे? शासन प्रशासन की वजह से इनकी पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव हार गई थी, लेकिन वो उपचुनाव था। आप सभी जानते हो कि शासन प्रशासन का कितना रोल होता है अहम। तो लालजी वर्मा को भी लगाया गया है जबरदस्त तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव में। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी समाजवादी पार्टी को नंबर 1 बनाने में। फिर आता है आनंद सेन यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक साबित होने जा रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर चुनाव इन्हीं नेता मिलकर हराएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी स्टार प्रचारकों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है जिससे भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है। फिर आखिरी नंबर पर आता है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल का। श्यामपाल जो पाल समाज से आते हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भी बड़े काबिल नेता हैं। अखिलेश यादव इनको भी मिल्कीपुर उपचुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी देने वाले हैं। अब ये समाजवादी पार्टी के 10 सुपर स्टार प्रचारक हैं। आपको सबसे शानदार कौन लगा, सबसे जानदार कौन लगा, आपको बताना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी अहम भूमिका होगी और सबसे ज्यादा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास होगा। आपको अपना राय देना है, इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।